साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं अपनी हम खबरों पर। बिग ब्रेकिंग न्यूज, 69,000 केस की सुनवाई 12 नवंबर को। कब कब क्या क्या हुआ इस भर्ती में, आओ जाने क्या है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोटा। अब इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 4.31 लाख अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए अप्लाई किया था। 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा हुई जिसमें 4.10 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 12 मई 2020 यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ। 1.47 लाख अभ्यर्थी पास हुए। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 47.11% और ओबीसी का कट ऑफ 66.73% रहा। मई 2020 को आरक्षण के नियमों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में पहुंच गए। 13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच ने मेरिट लिस्ट पर विचार करने का हवाला दिया, लेकिन आरक्षण नियमों में शिथिलता देने से मना किया। और एचसी की सिंगल बेंच ने कहा, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के सामान्य श्रेणी के कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टीईटी अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। बेंच ने यह भी कहा था कि यूपी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में फिर अपील की और उसके बाद डबल बेंच में 13 अगस्त 2024 हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला रद्द करते हुए आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। इस वक्त तक शिक्षकों की तैनाती भी हो गई थी। डबल बेंच ने कोटे को स्थिति भी साफ की थी। एचसी की डबल बेंच ने कहा था, सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा यह भी साफ किया है कि वर्टिकल आरक्षण का लाभ हॉरिजॉन्टल आरक्षण पाने वाले अभ्यर्थियों को भी दिया जाएगा। अब वास्तव में क्या है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोटा, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे चयनित वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य सरकारें सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27%, अनुसूचित जनजाति एसटी को 2%, अनुसूचित जाति एससी को 21% का आरक्षण दिया जाता है। यह वर्टिकल कोटा है। अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी एसटी वर्ग का है और दिव्यांग भी है तो दिव्यांगों को 4% कोटा मिलता है। ऐसे में यह कोटा उसे एसटी वर्ग की सीटों में से ही दिया जाएगा। यह हॉरिजॉन्टल कोटा है। अब वास्तव में 12 नवंबर को अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ उठ चुकी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ उल्टे सीधे फैसले सुना देता है, जैसे हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया था, अगर इस प्रकार का फैसला सुनाता है तो ये मान करके चलिए कि जो तैनात शिक्षक हैं उन शिक्षकों को बाहर का रास्ता भी देखना पड़ सकता है। अब जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त हो चुके हैं उनकी भी सांसें एक बार अटक चुकी हैं। अब देखना होगा वास्तव में क्या कुछ देखने को मिलता है। ये तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, परंतु मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस प्रकार की रणनीति नहीं अपनानी चाहिए कि नौकरी करने वाला व्यक्ति भी वो भी सदमे
की जैसी स्थिति में आ जाए, इस प्रकार की स्थिति सरकार को नहीं करनी चाहिए। परंतु अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। अब उसकी तरफ सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ उल्टे सीधे फैसले सुना देता है तो वास्तव में कभी खुशी कभी गम जैसी स्थिति आ जाएगी। अब देखते हैं 12 नवंबर को क्या कुछ करती है सुप्रीम कोर्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। सर्वप्रथम, सबसे पहले और सबसे फास्ट इस चैनल पर आपको अपडेट दी जाएगी। जैसे भी होगा हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।